वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की फिजिक्स से प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन और अपवर्तन के नियम। इसी के अंतर्गत आप ध्यान देंगे कि स्नेल का नियम क्या होता है। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। स्नेल का नियम क्या है? तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हम प्रकाश का परावर्तन बोल गए थे, लेकिन आज के टॉपिक में पढ़ेंगे आप प्रकाश का अपवर्तन, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन पहले हम पढ़ा चुके हैं। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा, चैप्टर आपका है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? तो हमें ये पता, जैसे मान लीजिए हमको ही चलना है, या कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु जब गतिमान होती है तो माध्यम पर डिपेंड करती है उसकी गति। अर्थात हमको अगर दौड़ना है, मान लीजिए खाली स्थान पड़ा है, ग्राउंड में दौड़ना है तो हमारी चाल ज़्यादा होगी। अगर पानी में दौड़ना हम उसको तो चाल कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से प्रकाश में भी ऐसा होता है कि जब प्रकाश किसी सघन माध्यम में चलता है तो उसकी चाल कम हो जाती है, और जब प्रकाश किसी विरल माध्यम में चलता है तो उसकी चाल ज़्यादा हो जाती है। सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या होता है? तो जिस माध्यम में कण पास पास होते हैं वो सघन माध्यम, और जिस माध्यम में कण दूर दूर हो वो विरल माध्यम। जैसे मान लीजिए वायु है और पानी है, तो वायु और पानी में वायु के कण एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। वायु के कणों में आकर्षण बल कम होता है, इसलिए वायु एक विरल माध्यम है, जबकि पानी जो आपका है उसके कण जो होते हैं एक दूसरे के पास पास होते हैं, तो जल एक सघन माध्यम है। तो जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब यह क्रिया होती है अपवर्तन की। तो हम मान लेते हैं इसके लिए कि ये हमारा दो माध्यमों का एक सीमा पृष्ठ है एक्स वाई, और दोनों माध्यम कैसे होने चाहिए? पारदर्शी। तो एक्स वाई एक हमारा दो माध्यमों का सीमा पृष्ठ हो गया। इसके ऊपर एक माध्यम है तो ये हमारा माध्यम सघन है, और जो नीचे का माध्यम है हमारा वो विरल माध्यम है। अब इसमें प्रकाश की एक किरण आपकी आ रही है, तो ये हमारी आपतित किरण है, और जब प्रकाश की ये किरण आती है तो ये मानते हैं अभिलंब। तो जो अभिलंब होता है हमारा यम एन अभिलंब है, तो ये बिंदु को मान लीजिएगा। तो अभिलंब जो होता है उसके पृष्ठ पर जहाँ प्रकाश की किरण आती है तो अब दूसरा माध्यम शुरू हो जाएगा। तो ये प्रकाश की किरण आने के बाद अब सीधे नहीं जाएगी, ये अपने मार्ग से कुछ विचलित होती है। तो किधर को विचलित होगी ये ध्यान देना है आपको। तो अगर सघन माध्यम में जाएगी, जिस माध्यम में प्रकाश किरण दोबारा प्रवेश करेगी वो माध्यम सघन होगा, तो अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब की ओर झुकेगी। और अगर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में जाएगी तो विरल में जाने पर अभिलंब से दूर हटेगी, अभिलंब से दूर हटेगी। तो अब यहाँ पर हमने मान लिया है ऊपर का सघन माध्यम है। जब ऊपर का सघन माध्यम है तो प्रकाश की जो किरण है उसके जाने का मार्ग ये अगर होगा तो अभिलंब से दूर हटेगी, अर्थात ये अभिलंब है तो इससे दूर की ओर भगेगी, तो इस पर नहीं जाएगी, इससे और ऐसे निकलेगी, मतलब ये ऐसे निकलेगी इस प्रकार से। तो ये हमारी आपतित किरण है और ये हमारी अपवर्तित किरण है। अब यहाँ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है इसको आपतन कोण कहते हैं, और अपवर्तित किरण ये हमारी अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण। और अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ में जो कोण बनाती है इसको अपवर्तन कोण कहते हैं। तो ये आर हमारा अपवर्तन कोण है, और आपतन कोण को आई से लिखते हैं हम। अब ध्यान देंगे आप, तो सबसे पहले डिफिनेशन क्या होगी, प्रकाश का अपवर्तन क्या है? तो आप देख रहे हैं कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, अर्थात प्रकाश की किरण अपने मार्ग से कुछ विचलित होती है। तो जो विचलन की ये घटना है इसको ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो अब हम परिभाषा में इस प्रकार कह सकते हैं कि जब प्रकाश की कोई किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ में आ गया? एक बार फिर ध्यान देंगे आप, जब प्रकाश की कोई किरण
किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अब अपवर्तन के नियम क्या हैं? तो पहला नियम होता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। ये तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु, ये है आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो अपवर्तन का पहला नियम क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या है? तो जो दूसरा नियम है वो आपका है आपतन कोण और अपवर्तन कोण के संबंध में, अर्थात साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक होता है और इसको हम यन से लिखते हैं। कहने का मतलब ये जो दूसरा नियम है आपका वो इस प्रकार ध्यान देंगे आप, किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए, तो एक माध्यम सघन दूसरा माध्यम विरल हो गया, तो इसको हम कह सकते हैं दूसरा नियम जो है, किन्हीं दो माध्यमों में एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, आई है आपतन कोण और साइन माने ज्या, तो इस प्रकार आपतन कोण की ज्या और आर है अपवर्तन कोण, साइन माने ज्या तो अपवर्तन कोण की ज्या बटे माने दोनों का अनुपात, अर्थात दूसरा नियम पर ध्यान देंगे, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियत रहता है। इसको अच्छे से लिखेंगे आप, तो किन्हीं दो माध्यमों में एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियत रहता है, और ये जो नियतांक होता है इसको पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं और यन से लिखते हैं, और इस नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो अगर आपका बोर्ड परीक्षा में आता है स्नेल का नियम लिखिए, तो यही अपवर्तन का जो दूसरा नियम है वही है स्नेल का नियम, और इसको एक बार ध्यान देंगे फिर कैसे लिखेंगे आप स्नेल का नियम। तो इस नियम के अनुसार किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियत रहता है।